आगे बढ़ता हूं, जब मैं इस कोर्स के बारे में और आगे बताता हूं कि इस कोर्स में बच्चा 12th के बाद भी अप्लाई कर सकता है, नो डाउट। लेकिन जो बच्चा 11th के बाद अप्लाई करता है उसके पास दो ऑप्शन होता है। एक, अभी 11th के बाद करेगा, हो गया तो उसकी सीट फिक्स हो जाती है, और अगर नहीं हुआ तो वो अगले साल दोबारा कर सकता है, तो उसके पास दो ऑप्शन मिलता है। लेकिन जो बच्चा 12th के बाद डायरेक्ट अप्लाई करेगा उसके पास दो ऑप्शन नहीं मिलते। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोगों को अपने बच्चों को इस कोर्स के बारे में जरूर गाइड करना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं और अगेन एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। अगेन इसका मुंबई में कैंपस है। ये अपना खुद का एग्जाम लेना है। किसी बच्चे के पास जो 12th में साइंस का बच्चा है, यानी पीसीबी या पीसीएम है उसके पास, वो बच्चा इसमें जा सकता है। बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। इसमें बच्चे को आप जरूर बताएं। आज के टाइम पे जो रिटेल इंडस्ट्री है बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। सब कुछ आपको पता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन के थ्रू आपके घर पे आ रहा है। पैकर्स एंड मूवर्स का काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का। ऐसा मत सोचिए कि मेरा बेटा वो पैकर्स वाला जो घर पे आके पैकिंग करते वो वाला काम करेगा। इन इंडस्ट्री इटसेल्फ देयर आर बिग रोल्स ऑल्सो। तो बहुत सारा इसका काम होता है। किसी प्राइवेट कॉलेज से जाके बच्चा बीबीए करे या बीसीए करे या बीए करे, उससे बहुत अच्छा है कि आप बच्चे को बताएं कि हाँ बेटा, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉलेज, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो डिपेंडेंट। और जरूरी नहीं कि आपको इसी इंडस्ट्री में काम करना। आप ग्रेजुएट हो गए, इसके बाद आप एमबीए कर लीजिए। आपने एचआर में, मार्केटिंग में कहीं एमबीए कर लिया, यू कैन ग्रो फर्दर। तो वो एक अदर ऑप्शंस होते। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट कॉलेज। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जो यही गुड़गांव मानेसर में है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चलाती है। ये वो बच्चे जो बीटेक कर चुके हैं, जो सीए कर चुके हैं, जो कई बार होता है कि हमने कहीं नॉर्मल जगह से बीटेक कर दिया, हमें जॉब नहीं मिल रही, तो प्लीज उन बच्चों को, ऐसे बच्चे आपके पास हो सकते हैं, उनको इस कोर्स के बारे में बताएं। अगेन ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंसॉल्वेंसी देते हैं। आपको पता होगा आज के टाइम पे इंडिया में छोटी छोटी कंपनियां रोज बनती हैं और रोज इंसॉल्वेंसी होती है, रोज इंसॉल्वेंसी होती है। अपने आप में ये एक बहुत बढ़िया कैरियर है। इसमें बच्चे ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा किसी के अंदर का लॉ वाला एप्टीट्यूड है, थोड़ा सा रीजनिंग एप्टीट्यूड है, उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा करियर है। नो डाउट इसकी एलिजिबिलिटी, स्कूल के बाद बच्चा यहाँ नहीं जा सकता। या तो बच्चे ने बीटेक किया है या एमबीए किया है, सीए किया है, सीएस किया है, वही बच्चा जा सकता है। ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये जरूर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। कई बार हमें लगता है कि केवल आईएम्स है इंडिया में, नहीं। आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और गूगल करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ जी, यहाँ पे वो सारे के सारे बैच को कोई आईसीएसई कभी उठा के ले गई, कभी आरबीआई उठा के ले गई, ऐसे करके इनके बच्चों को पिक कर लिया जाता है। अपने आप में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बस ये भी पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, क्या आप में से किसी को ये बात पता है कि आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन, वो भी आईआईटी दिल्ली, बच्चे को एमए करा सकता है। यस, बच्चा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है, उसको एमए करना, सोचिए कि एक बच्चा जो आईआईटी से एमए करेगा, उसका जो एटमॉस्फेयर होगा, जिन बच्चों के बीच में रहता है, वो जो इसको जो वहाँ आईआईटी में कल्चरल सोसाइटीज होती हैं जो डिफरेंट टाइप के, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, और एक नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करेगा, दोनों के ग्रोथ में, या एमए करेगा, दोनों के ग्रोथ में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस होता है। तो प्लीज, अगर आपके घर में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके कोई सीनियर बच्चे हो सकते हैं, ये बच्चे स्कूल वाले नहीं होंगे, निकल चुके होंगे, बीए कर चुके होंगे, वही बच्चे यहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को गाइड करेंगे कि हाँ बेटा, आप 12th में हो, आप एक काम करो, डीयू के किसी कॉलेज से, नॉर्मल से भी अगर आप बीए हो रहा है, आप कर लो, आप परेशान मत हो सकता है आपका हिंदू में एडमिशन नहीं हुआ, मे बी यू डू नॉट गेट एडमिशन इन दौलत राम और हंसराज और समथिंग गुड कॉलेज, you have done your graduation from average college, now you get admission into IIT दिल्ली एमए कोर्स, और नाउ उस बच्चे का जो ग्रोथ होगा, उस बच्चे की जो इंडस्ट्री में डिमांड होगी, वो एक अलग डिमांड होगी। ये बच्चे
बहुत अच्छा करते हैं। अगेन आप इनको गाइड कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। फिर मैं जा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं वही कॉलेजेस कवर करने की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉलेजेस हैं, एक्सेप्ट 1 और 2। ठीक है। अब ये जो कोर्स है, ये कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस कोर्स को चलाती है। अगेन ये बहुत अच्छा कोर्स है, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, बीबीए कोर्स कराती है। अगेन अगर बच्चे को टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में कोई स्कोप देखना है, उसके लिए इनका एक अपना एग्जाम होता है। 12th से किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इनके कैंपस नोएडा में है, ग्वालियर में है, नेल्लोर में है, और इनका कैंपस जो है भुवनेश्वर में है। बच्चा इनके कैंपस, किसी भी एक कैंपस में, डिपेंडिंग ऑन रैंकिंग उनको कैंपस मिलेगी, वहां से जाके बीबीए कर सकता है। अगेन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप लोगों को इसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट कोर्स, मैं आपको बताऊंगा आज की जो हमारी ये सेशन है, इसको truemockTest.com, एक जो कंपनी है truemockTest.com, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये लोग CUET के लिए पेपर्स बनाते हैं। उन्होंने आज के हमारे इस सेमिनार को स्पॉन्सर किया है। तो अगर आप लोग टीचर हैं तो आप लोग उनके पेपर, CUET के पेपर्स आप truemockTest.com देखोगे तो उसपे कुछ फ्री पेपर भी हैं। आप लोग जाओ, जरूर देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको करो, बच्चों को रिकमेंड करो। जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, अकाउंट्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, बिजनेस स्टडी के हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के आपको CUET के पेपर्स आपको truemockTest.com पे मिलेंगे। तो जो बच्चे आपके 12th दे चुके हैं या जो बच्चे अभी 12th में आए हैं, उनको अगले साल CUET का पेपर देना है, आप उनको इस वेबसाइट के बारे में बता सकते हो, truemockTest.com। ठीक है। अब मैं जा रहा हूं आपको एक कोर्स बताने के लिए। अगेन अगर किसी बच्चे को कर्नरी आर्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, अगेन ये एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ग्रोइंग फील्ड है, बहुत डिमांडिंग फील्ड है। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप इस बच्चे को देखिए। कई बार क्या होता है, आपके टच में वो बच्चा हर समय, हर बच्चा 99 वाला नहीं होता, हर बच्चा IIT वाला नहीं होता, हर बच्चा CA क्लियर करने वाला नहीं होता, हर बच्चा IIM जाने वाला नहीं होता। एक एवरेज बच्चा होता है। वो एवरेज बच्चा कहीं नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से BBA BA करके फंस जाता है, उसको समझ में नहीं आता, उसको करियर में ग्रोथ नहीं मिलता। तो आप उस बच्चे को बताओ कि हाँ बेटा, एक यहाँ नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नरी आर्ट है, आप जाओ वहां से BBA कर लो, और किसी भी अच्छे होटल में, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल जाएगी। 50-60 हजार रुपए की जॉब बड़े आराम से लोगों को मिल जाती है अगर अच्छा है बच्चा तो, और उसका करियर सेट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर ही बने, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा CA ही बने। तो आपको इन कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। और एक जो एवरेज बच्चा जब आपके सामने आता है, आप उसके लिए कुछ कर पाते हैं ना, तब आपने एज ए टीचर कुछ किया। बिकॉज जो 99 वाला बच्चा है, 98 वाला बच्चा है, वो तो कुछ ना कुछ कर ले, वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। जो लोग बोर्ड पे 100 का वो लगाते ना, मैंने 100 दिलवाया, 100 कोई क्या, कोई माने चाहे ना माने, कोई इंस्टीट्यूट नहीं दिलवा सकता, कोई स्कूल नहीं दिलवा सकता, कोई टीचर नहीं दिलवा, 100 बच्चा लाता है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो एवरेज बच्चे को अगर आपने कुछ किया, उसको कुछ हेल्प किया, उसको कहीं अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में पहुंचाया, ये एक एजुकेटर की, एक मेंटोर की कहते हैं कि आपका कैपेबिलिटी है या आपकी वर्किंग है। हम, मेरे पास जो बच्चा काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं ये कोशिश ये करता हूं कि बच्चा जिस लेवल का है उसमें 2% 4% ऐड करने की कोशिश करूं। ये बहुत आसान होता है ये कह देना कि हाँ मेरे बच्चे के 100 आए। अगर आपके बच्चे के 100 आए तो आपके पास 100 बच्चे पढ़ते हैं, सबके 100 ला दो, 20 बच्चे पढ़ते ला दो, तो आपके बच्चे के 100 आए। अगर आप ऐसा नहीं है तो बच्चे के 100 आपने नहीं लाए, बच्चे ने लाए, हमें समझना पड़ेगा। उसी तरह आपका बच्चा IIT नहीं जाता, आपका बच्चा IIM नहीं जाता, बच्चे IIT IIM जाते हैं, अच्छा वाला बच्चा आया तो जाएगा। आपका काम क्या है एज एन एजुकेटर, एज ए मेंटर, एक एवरेज बच्चे की हेल्प करके उसको कॉलेजेस कोर्सेज बता के अच्छी जगह पहुंचा देंगे, तो यू आर अ गुड मेंटर, यू आर अ गुड एजुकेटर। I am moving to another college which is in Delhi. Again, ये इनका जो कोर्सेज हैं, BBA, MBA, BTech, BSc, BBA, LLB, BA जर्नलिज्म, ये कोर्सेज कराते हैं। ये जो जो कोर्स बच्चा करेगा वैसे ही करियर में जाएगा।
जामिया हमदर्द.edu इनका वेबसाइट है। CUET के थ्रू एग्जाम लेते हैं। अगेन कई बार बच्चे का DU में नहीं होता और बच्चा सीधे किसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाता। नहीं, बच्चे को बताओ कि नहीं बेटा IIP यूनिवर्सिटी भी है, नहीं बेटा जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी है जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, नहीं बेटा यहाँ पर आपका अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी है। इन सब यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बताना है बच्चे को। जब आप बताएंगे तभी बच्चा आपको कहते हैं ना मन से धन्यवाद देता है। ठीक है। अगेन ये वडोदरा में गवर्नमेंट ऑफ ने एक सेटअप किया है, गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी सेटअप किया है जिसको कहते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय। एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी है, एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। प्लीज अगर किसी बच्चे का IIT के बीटेक में नहीं होता तो आप उसको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। जरूरी नहीं है कि उसको कोई नोएडा में जाके, फरीदाबाद में जाके या कहीं गाजियाबाद में जाके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप उस बच्चे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा करिकुलम है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना डिजाइन किया हुआ सब कुछ है, प्रोफेसर्स एजुकेटेड बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं, जो एटमॉस्फेयर मिलता है, उनका जो ग्रोथ होता है, नो डाउट इनका MBA कर रहा है तो CUET PG के थ्रू एडमिशन होगा। अगर वो उसने बीटेक में जाना है तो JEE के थ्रू होगा, लेकिन JEE में भी कम रैंक पे उसका एडमिशन हो जाता है। तो इसके बारे में बताएं कि हाँ बेटा ये एक अच्छा कॉलेज है और आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और देन कुछ ट्रांसपोर्ट में कहीं किसी भी इंडस्ट्री में, डिपेंडिंग अपॉन क्या ट्रेड उसने दिया है, उसमें जाके वो अपनी जॉब लाइफ में कर सकते हैं या आगे फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू, ये आपका यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट चलाती है। अब ये हरियाणा गवर्नमेंट चलाती है, अगेन इट इज ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी। आपके पास एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो कहता है मैम मुझे तो पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ता नहीं। क्या ऐसा बच्चा है जो काम करके सीखे? तो एक ये यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी है जिसको मैंने लिया नहीं है, दिल्ली एंटरप्रेन्योरियल स्किल एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी। वो दिल्ली गवर्नमेंट की है और ये हरियाणा गवर्नमेंट की है। इन दोनों यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है मैं फिर बता रहा हूँ। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी और SVSU, ये दोनों यूनिवर्सिटी एक हरियाणा गवर्नमेंट की है और एक दिल्ली गवर्नमेंट की है। इस दोनों यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है कि जब बच्चा कॉलेज में आएगा 1 घंटा 2 घंटे की उसकी क्लासेस होती हैं, अदरवाइज इनको डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ अलाइन कर दिया गया है। सपोज बीकानेर वाला के साथ अलाइन कर दिया गया है, सपोज PWD के साथ अलाइन कर दिया गया है, सपोज इनको किसी चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म के साथ अलाइन कर दिया गया है, इनके डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोर्स बच्चा कर रहा है। अगर BCom कर रहा है तो किसी CA फर्म के साथ अलाइन किया गया है। अब वो अलाइनमेंट में बच्चा क्या करता है, सुबह जाता है 1 घंटे क्लास करता है, बाकी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वो इंडस्ट्री में काम करता है। जब काम करता है इस तरह से वो 3 साल निकालता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। अब जब उसको वो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है तो एक्चुअल में वो एक तैयार बच्चा होता है, वो इंडस्ट्री में डिमांड उसकी अच्छी होती है और वो वहां पे कुछ ना कुछ कर लेता है। तो ऐसा बच्चा होता है जो किताब नहीं पढ़ना चाहता, उसके पास नहीं है जी। हर बच्चा 90% लाने वाला बच्चा नहीं होता। तो अगर ऐसा बच्चा है जो 40%, 45%, 50% वाला बच्चा है, उसको अगर आप इस तरह के कोर्सेज में डालते हैं तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। हर बच्चे को आप ये नहीं कर, नहीं आप IIM नहीं जा रहे हो तो आप लाइफ में नहीं कर पाओगे, नहीं। ये भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कोर्सेज हैं, इनके बारे में आप बच्चों को जरूर बताएं, जरूर बताएं कि हाँ बेटा इन कोर्सेज में प्लीज अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज एंड यू विल हैव अ गुड लाइफ अहेड। नाउ आई एम मूविंग टू अनदर यूनिवर्सिटी। ये फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कॉलेज है, रायबरेली में है। इस कॉलेज का जो नाम है वो IGRUA है और ये 3 4 5 कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि कमर्शियल पायलट का लाइसेंस देते हैं, ये BSc कराते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, ये एक BMS का कोर्स कराते हैं बहुत अच्छा। जैसे आपको पता हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BMS में एडमिशन में बहुत दिक्कत आती है, तो ये लॉजिस्टिक में BMS का कोर्स कराते हैं जो CUET के थ्रू एडमिशन होता है इनका, लॉजिस्टिक में BMS के कोर्स में। एक्सीलेंट कोर्स है, एक्सीलेंट, नो डाउट। इनका जो कमर्शियल पायलट का एग्जाम है वो तो बहुत बड़ा एग्जाम है, उसमें बहुत टफ होता है, फीस भी उसकी ज्यादा है, लेकिन इनका BMS बहुत अच्छा है। तो फिर कोई बच्चा जिसका BBA में इंटरेस्ट है, BMS
कई बार होता है कि मैथ्स नहीं है जी, अब क्या करें, कैसे लें, तो उसको आप बताएंगे कि हाँ जी आपको बीएमएस करना है और आपके पास मैथ्स नहीं है तो डीयू में आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन रायबरेली वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, और वो अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है, ये आपको बच्चों को बताना होता है। ठीक है। नाउ मथुरा के पास एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा। ऐसा बच्चा, ये सब मैं थोड़ा वो कोर्सेज बता रहा हूँ जो थोड़ा सा हटके हैं। कई बार बच्चा पीसीबी देता है और कहता है जी मैं तो नीट कर रहा था लेकिन अब नीट नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, 1 साल बाद कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, या देता है उसके अच्छे रैंक नहीं आते। तो आप उसे बता सकते हैं कि बेटा आप पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय से आप बीवीएस कर लो या बीटेक कर लो, और फिर आप गवर्नमेंट जॉब, पशु चिकित्सालय में गांव में बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स के जॉब निकलती है, या आप गुड़गांव जैसे सिटी में रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो पेट लवर्स होते हैं उनके लिए लोग अपना पेट डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स जैसे आप कहते हैं, उन वहां पे आपको वेटरनरी डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है, खुद का प्रैक्टिस करके भी लोग इस पे काम करते हैं। तो आप इसके बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं। अगेन इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं फिर बता रहा हूं, मैं वही यूनिवर्सिटीज कवर कर रहा हूं जो गवर्नमेंट इंडिया। अब इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी जो बीबीए कोर्स कराती है, सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा इस बार, एक्सीलेंट कोर्स है, एक्सीलेंट इसका कोर्स करिकुलम देखिएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा कि कितना अच्छा कोर्स है, और इसके लिए बच्चे के पास कोई भी सब्जेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो डाउट अगर आपको बीटेक या बीएससी यहां से करना है तो या तो जेई के थ्रू जाओगे या इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी के अपना एक एग्जाम है जिसको सीईटी कहते हैं, उस एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट imu.edu.in है। अगेन दिस इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्लीज, कॉमर्स के टीचर हैं तो बीबीए वाले कोर्स को, साइंस के टीचर हैं तो बीटेक वाले कोर्स को अपने बच्चों को जरूर बताएं, जरूर बताएं। माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो टीचर्स अभी जुड़े हुए हैं, आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जिस भी ग्रुप के थ्रू आज के सेशन का आपको लिंक मिला है या जहां से पता चला है कि आज आपने ये एक सेशन 2:30 बजे होने वाला है, किसी न किसी टीचर्स ग्रुप के थ्रू मिला होगा, माई हम्बल रिक्वेस्ट 1 मिनट के लिए आप, जब आपका ये सेशन कंप्लीट होगा तो फीडबैक जरूर डालेंगे अपना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, इट वाज गुड, नॉट गुड, खराब लगा कोई बात नहीं है, हो सकता है आपकी छुट्टी का दिन खराब हो गया हो, राइट योर फीडबैक, इट विल हेल्प अदर टीचर्स, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को डाल दूंगा तो कम से कम उनको अगर ये पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा था तो वो देख लेंगे इस वीडियो को। नाउ आई एम मूविंग टू अनदर कोर्स, इस कोर्स का नाम है आईपीएम, जो IIM रांची कराती है। इसका एडमिशन आईपी मैट के थ्रू होता है, आईपी मैट वही एग्जाम है जो IIM रोहतक लेता है, सॉरी IIM इंदौर लेता है, IIM इंदौर लेता है। इसमें एडमिशन के लिए 12th में किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, मैथमेटिक्स कोई कंपलसरी नहीं है, केवल मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नो डाउट जिस बच्चे के पास मैथ्स 12th में है उसको थोड़ा बेनिफिट रहता है, लेकिन नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी मैंने बहुत जाते हुए देखे हैं, जो मेहनत करते हैं, एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और जाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम है, और पहले ये 5 साल का इंटीग्रेटेड था, तो लोगों को लगता था कि हमारे पास, अब तो हमें रांची से ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे 3 साल के बाद आपके पास एग्जिट ऑप्शन भी है, अगर आपको कोई बेटर मिलता है, आप फॉरेन जाके करना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो आपके पास 3 साल के पास एग्जिट ऑप्शन। अगेन एक जिप मैट का एग्जाम होता है इंडिया में, जिप मैट, इस एग्जाम के थ्रू IIM बोधगया और IIM जम्मू आईपीएम प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेते हैं। आई एम रिपीटिंग, द एग्जाम नेम इज जिपमेट। इस एग्जाम को भी एनटीए कराती है, वही एनटीए जो आपका सीयूईटी को कराती है। 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया हुआ बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, मैथ्स है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल का बाद एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे भी है। आई एम बोधगया, आई एम जम्मू से
बच्चा 5 साल का इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए करता है। 3 साल बाद निकल जाएगा तो उसे बीबीए की डिग्री मिलेगी। 5 साल पूरा करेगा तो उसे बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री मिलेगी। अगेन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आपको साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज हर बच्चों को गाइड करना चाहिए इस प्रोग्राम में जाने को। ह्यूमैनिटीज के भी बहुत बच्चों का एडमिशन मैंने इसमें होते हुए देखा है। नाउ अगेन IIFT दिल्ली भी आईपीएम प्रोग्राम कराती है। अगेन इट इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वेरी गुड इंस्टीट्यूट। माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसके बारे में बताएं। आईपी मैट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। आईपी मैट जिस बच्चे ने दिया है इंदौर वाला, वो इसको भी अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें जा सकता है। एक्सीलेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में भी, इस कोर्स के बारे में भी टीचर्स को पता होना चाहिए और बच्चों को बताना है। प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जितने भी कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर एक्सीलेंट प्लेसमेंट वाले कोर्सेज हैं। आपको पता है ग्रेजुएशन के बाद 99% अच्छे वाले बच्चे प्लेसमेंट में नहीं जाते, वो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो प्लेसमेंट शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ कॉलेज, एटलीस्ट ऑफ बीबीए, बीए, बीएससी लेवल। प्रोफेशनल कोई बीटेक वगैरह कर रहा तो अलग बात है। जनरली बच्चे जो बीबीए, बीसीए ये सब करते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद ही प्लेसमेंट में जाते हैं। बट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट फीस, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, यू शुड बी थिंकिंग अबाउट प्रोफेसर्स, एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग। तो उस सब में दिस इज excellent course, excellent course, excellent curriculum. Now again, क्या कोई बच्चा आईआईटी से बीबीए कर सकता है? यस, बच्चा आईआईटी से बीबीए कर सकता है। अगर कोई बच्चा आपको जानते हो जिसके 99% नहीं आए, जो सीयूटी में एसआरसीसी नहीं पहुंच रहा, उस बच्चे को बताओ कि बेटा तो जल्दी से cet.iitpa.ac.in पे जा, अपना बीबीए में रजिस्ट्रेशन कर दे, उसके लिए पढ़ाई करना शुरू कर दे। अगर वो आईआईटी पटना से बीबीए कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक अलग बच्चा हो, वो एक अलग बच्चा हो। आईआईटी केवल बीटेक के लिए नहीं होता, आईआईटी बीबीए के लिए भी होता है। एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को गाइड करना है। हाइब्रिड मोड में होता है, ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है जैसे बीटेक उनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। ये हाइब्रिड मोड में होता है। कुछ टाइम में कैंपस में रहते हैं, कुछ टाइम में बाहर रहते हैं बच्चे, तो ये ऑनलाइन चलता है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बच्चा सीए कर रहा है साथ में इसको कर ले, कि भाई कोई बच्चा मान लो कोई नॉर्मल कॉलेज से बीबीए या बीए कर रहा है, उसको आप बताएं कि हाँ बेटा साथ में तुम आईआईटी पटना वाला कोर्स कर लो, तो वो बच्चा जो है लाइफ में बहुत अच्छा कर लेगा अगर आप उसको इस कोर्स के बारे में बता पाएंगे। फिर एनएलयूज इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस होते हैं, जिसमें बच्चा लॉ करने के लिए क्लैट का एग्जाम देता है। ठीक है, क्लैट का एग्जाम देके एनएलयूज में पहुंच जाता है। वो बीबीए एलएलबी कर ले, या इसे बीए एलएलबी भी होता है, कंबाइंड कोर्स होता है, बीबीए एलएलबी या बीए एलएलबी करके बच्चा एनएलयू में जा सकता है। ये लगभग आप लोग को पता होगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगेन अब एक और यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं, FDDI। इसके भी बहुत सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर किसी बच्चे को बीबीए इन रिटेल या बी डिजाइन का कोर्स करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिटेल मैनेजमेंट में जाना है या डिजाइन में जाना है, तो बहुत अच्छा कोर्स है इनका। नोएडा में भी कैंपस है, रोहतक में भी कैंपस है, बहुत सारे कैंपसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्लीज इसके बारे में बच्चों को जरूर बताएं। सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है, रिजनेबल फीस है एंड बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। इसके बारे में आपको बच्चों को सब एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये जरूरी नहीं है कि हाँ जिस बच्चे का निफ्ट में एडमिशन नहीं हुआ वो सीधे कहीं प्राइवेट कॉलेज में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि कहीं XYZ प्राइवेट कॉलेज में जाके डिजाइन करने लगे। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और भी कॉलेजेज हैं FDDI जैसे, जहां बच्चा जाके एडमिशन ले सकता ये भी बनाए हैं ना मोदी ने सारे। Now I am moving to another मोदी ने college. बोल नहीं दिया कि अब हम इंडिया में टॉप, वर्ल्ड में टॉप मोस्ट I am एजुकेशन में moving to जाएंगे। another college.
द नेम ऑफ दिस कॉलेज इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। वैसे मैंने जितने भी कवर किए हैं सब गवर्नमेंट किए हैं, लेकिन एक दो प्राइवेट में इनको इसलिए कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के लेवल पर बराबर ही है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते, ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं। ये बहुत अच्छे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस BSW कोर्स कराता है, इसका एडमिशन भी CUET के थ्रू होता है, ठीक है। TISS.edu पे जाके बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बहुत अच्छे कोर्स होते हैं। प्लीज आप इसके बारे में बताएं। मुंबई में इनका कैंपस है, मुंबई के बगल में देवनार एक जगह पड़ती है, वहां पे इनका कैंपस है। अगेन दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज विच every teacher should be knowing and you should be recommending your बच्चा। नाउ दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो जनरली इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, हमें लगता है कि हाँ इनको इंजीनियरिंग करना है तो DTU चले जाओ, और कई सारे बच्चे NCR में 10th करने के बाद 11th 12th में दिल्ली में एडमिशन लेते हैं केवल इसीलिए कि उनको DTU में रिजर्वेशन मिल जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 85% सीट दिल्ली रेसिडेंट्स के लिए रिजर्व है। BBA और इको ऑनर्स दो बहुत अच्छे कोर्स ये कराते हैं, नो डाउट बीटेक तो कराते ही, वो आपको पता होगा, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। CUET के थ्रू एडमिशन होता है। आपको प्लीज बच्चों को बताना है इसके बारे में भी कि हाँ बेटा आपने DTU का फॉर्म भरा कि नहीं भरा। इको ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इको ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स DU में कंपलसरी है, DTU में कंपलसरी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, जैसे गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे बच्चा इको कर सकता है और विदाउट मैथमेटिक्स कर सकता है। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि हाँ जी ये UGC का नाम नहीं है कि हाँ जी इको ऑनर्स करना है तो मैथमेटिक्स चाहिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है जी मेरे पास किसी को बीटेक करना है, सॉरी इको ऑनर्स करना है तो मुझे मैथमेटिक्स चाहिए, लेकिन कोई और यूनिवर्सिटी कहती नहीं जी विदाउट मैथमेटिक्स वाले को भी हम करा सकते, तू कराते हैं, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो बहुत कराती हैं, लेकिन मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात नहीं करूंगा आपसे, ठीक है। मैं केवल और केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। अगेन एक प्रोग्राम के बारे में मैं और बात करूंगा आपसे, इस प्रोग्राम का नाम है स्टेप प्रोग्राम, ओबरॉय ग्रुप कराता है। ये आपको बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज करके डिग्री देते हैं। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री में इसमें आपको जॉब लगती है। एक्सीलेंट प्रोग्राम है, मैं फिर बता रहा हूँ, इनका अपना एक असेसमेंट का तरीका होता है, इंटरव्यू बेस्ड मेनली है, एडमिशन लेते हैं। बच्चे को एडमिशन में के लिए इंटरव्यू में एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो इस प्रोग्राम में जिस बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसकी लगभग सैलरी पक्का होते हैं 50-60 हजार की नौकरी तो उसको मिल जाएगी। बात ये आती है एडमिशन नो डाउट टफ होता है। इस प्रोग्राम में अगर बच्चे का एडमिशन 12th के बाद जो होता है, आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम की फीस 0 है। इस प्रोग्राम में रहना खाना कपड़े किताब सब 0 है। इस प्रोग्राम में जिस बच्चे का एडमिशन होता है उस बच्चे को स्टाइपेंड भी देती है गवर्नमेंट, सॉरी ओबरॉय ग्रुप, बहुत अच्छा प्रोग्राम, लेकिन नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इस प्रोग्राम को करेगा वो बच्चा या तो बावर्ची या तो वेटर ही बनेगा, नो डाउट वो भी एक बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, लोग जाते हैं उसमें, बहुत अच्छे ये क्या शेखर कपूर या कौन है जो बहुत अच्छे टीवी पर दिन भर आते रहते हैं, ही इज अ सेफ, ही इज फ्रॉम, लेकिन हो सकता है किसी को ना पसंद हो, बट बियॉन्ड हॉस्पिटैलिटी, बियॉन्ड क्या कहते हैं होटल्स, भी बहुत सारे जॉब है जो इस प्रोग्राम को करने के बाद बच्चे करते हैं। नाउ JNU, अभी आज ही आपको वर्ल्ड रैंकिंग आई है जिसमें आपने देखा होगा JNU जो है बहुत ऊपर आया है, बड़ा अच्छा ग्रोथ हुआ है, आई थिंक 10 पॉइंट ऊपर गया है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये BA इन फॉरेन लैंग्वेजेस कराती है। अगेन बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 12th के बाद बच्चा कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। आज के टाइम पे ट्रांसलेटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है, NTA को रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट्स को रिक्वायरमेंट है, बैंक्स को रिक्वायरमेंट है, लॉ फॉर्म्स को रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लोगों को ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं। ट्रांसलेटर्स की बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। अगेन आप इसके लिए इवन आजकल तो जो गूगल जैसी कंपनियां हैं वो भी ट्रांसलेटर मांगते हैं, बिकॉज वो दे आर वर्किंग ऑन AI सॉफ्टवेयर फॉर ट्रांसलेशन एंड ऑल, तो उनको भी बहुत सारे ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं। तो आप ये भी पोस्ट बच्चों को बता सकते हैं। ये सब बहुत कोर्सेज है जो बियॉन्ड IIT एंड नीट वाले जो कोर्सेज हैं, इनकी जितनी आप नॉलेज रखेंगे
उतना अच्छा है। मैंने कोशिश किया है आपको वो कोर्सेज कॉलेजेस बताने का जो एज अ टीचर, अगर आपको पता है, आप अपने बच्चों से बात करते हैं तो उनके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जी, हम एवरेज बच्चे हैं, हम 60% वाले, हम 80% वाले हैं, तो भी हम अच्छा लाइफ में कर सकते हैं, हमारे पास भी वो ऑप्शंस हैं। आई होप अब आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो लेने को मैं तैयार हूँ। मैंने कोशिश किया उन कोर्सेज अवेयर्स को कवर करने का। इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे टाइम को भी देखना था कि 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा मैंने लेट रिकॉर्डिंग की है, सेशन का स्टार्ट किया है, तो शुरू के 4-5 कॉलेजेस छूट गए हैं। मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग आप लोग को दे दूं। आप लोगों को अगर अगर कोई क्वेश्चन है, मैं पहले तो चाहूंगा कि आप लोग, माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं या बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो जिस भी ग्रुप से आज का आपको लिंक मिला, आज के सेशन के बारे में पता चला, वहां पे आज के इस प्रोग्राम के बारे में लिखिएगा जरूर, अच्छा खराब जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ आई एम रेडी टू टेक एनी क्वेश्चंस। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कॉलेज कोर्सेज से, जितना मुझे आता है मैं हेल्प करूंगा। डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, प्लीज। वैसे हम लोग बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए, जो लोग कई लोगों के स्कूल में गए हैं जो मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूं कि आपको पता हो और आप खुद ही बच्चों को गाइड करें। ममता मैम प्लीज, योर क्वेश्चन। Good afternoon, sir. It was a really very, very nice session. आपका मैम Thank you, थोड़ा sir. सा, क्या Volume low है, आपका sir. वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, लेट मी सी। Good afternoon. Am I हाँ बोलिए। now audible? यस मैम, ऑडिबल नाउ, फुली ऑडिबल। Thank you so much for such an enriching session, sir. I have a query regarding forensic sciences. यस मैम। For commerce also, you said that these options are all open for accounting, for auditing. Accounting is there, law is there. Bachcha can go for law, account, forensic law, and bachcha can go for forensic accounting. So is mathematics compulsory? Ma'am, for some of the courses, mathematics compulsory, but not for all the courses. For law and accounting, there is no compulsion of mathematics. There's no compulsion for Yes. math. Yes. All right. That was my only query, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. I hope कि आपका जो 1 घंटे आज आप छुट्टी के दिन आपका मैंने लिया, ये वेस्ट नहीं गया होगा। बिल्कुल वेस्ट नहीं गया सर। आई एम लुकिंग फॉर मेनी मोर सेशंस नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के जिसके भी मेरे गूगल फॉर्म में आईडी रजिस्टर्ड है, आपको डिफरेंट सेशंस के मेल आते रहेंगे। पूजा चौधरी मैम, पूजा चौधरी मैम, योर क्वेश्चन प्लीज। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Due to some unavoidable reason, I'm not able to on my camera. इट्स ओके मैम, इट्स ओके। But sir, your session was excellent, 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 and nothing apart from that. The Thank thing you. is that the information that you are giving, that was beyond our limits, because due to our this busy schedule, schools, then after families and blah blah blah, we are not able to give time for our society. And basically you are creating, you are doing something for our society builders, that are our kids. They are our future society, so that is really very good. And of course I also want this kind of information in any, because right now you are conveying something to us, and we are keeping in mind for a in our temporary memory, if you don't mind. But I am expecting कि मतलब maybe we will forget all these things within few days. So I wanted कि इसका कोई ऐसा हमें solution मिल जाए, so that we can have it in PPT form or some informative. मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आपको मेरे एडुट्री इंडिया का एक फेसबुक पेज है, ठीक है। Yes, sir. मैं आप लोग को आज लिंक भेज दूंगा मेल के थ्रू सबको। एडुट्री इंडिया का एक फेसबुक पेज है, जिसमें मैं इन सब कोर्सेज का छोटे छोटे वीडियो या छोटा छोटा राइटअप डालता रहता हूँ, Okay, ठीक है। sir. तो अगर आप लोग उस पर रहेंगे, देखेंगे या स्क्रॉल करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कभी इसका जब नोटिफिकेशन आता है, एडमिशन की डेट आती है, तो मैं बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको रेगुलर टच में रहना है या कभी आपको स्क्रॉल करना है, तो आप एडुट्री इंडिया के फेसबुक पेज पे जाएं, लीड स्कूल एडुट्री के नाम से आएगा वो, आप वहां पे टच में रह सकते हैं और यू विल बी हैविंग एवरीथिंग इन योर रिकॉर्ड। कई बार होता है, आपको हम लोग पीपीटी भेजते हैं और कुछ दिनों के बाद मेरे पास ही, सर वो पीपीटी के स्किप हो गई, दोबारा भेजो, तो वो रख नहीं पाता आदमी, कभी फोन में रहता है, कभी मेल में रहता है, पता नहीं चलता। तो सबसे आसान तरीका है, आप लीड स्कूल एडुट्री के फेसबुक पेज पे जाएं, उसको नीचे स्क्रॉल करें, उसको आप कहते हैं फॉलो करते रहें, आपको हमेशा कंटेंट मिलता है।
Definitely, sir. As well, matlab, as a teacher, I also want to contribute for my children, means for the society as well. I earlier asked you also ki if you find any kind of thing that is suitable to me as well as your organization, I'll be always more than happy to do all these थैंक things. यू So, मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अगर हम लोग सब मिलकर कुछ करेंगे तो शायद हम बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं बहुत बच्चों तक नहीं पहुंच सकता, तो मैंने ये जो प्रोसेस अपनाया कि टीचर्स तक पहुंचूं। एंड देन टीचर्स, आप लोग की क्लास में अगर 50-50 बच्चे भी हैं, तो सपोज अगर आप लोग आज 15 लोग हैं, 15, तो मैं 15 तक नहीं पहुंचा हूँ, मैं 15 × 50 तक पहुंचा हूँ आज। दिस इज माई एजम्पशन। definitely, sir. Thank you so much. Thank you so थैंक यू, much, sir. थैंक यू। विपिन बैच जी, योर क्वेश्चन प्लीज। Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Sir, thank you so much, sir, for this wonderful session. मतलब सर मैं एक और क्लास आपकी अटेंड करता हूँ, आपको पता है, बट हाँ इस सेशन से इतना मतलब नॉलेजेबल वीडियो मिला है ना, और इतनी सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा लगता है सर कि पहले क्यों नहीं जुड़ पाया आपसे। और बट ठीक है, जब भी जुड़ा हूँ ठीक बहुत है। अच्छे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ आपने अभी जो इतना सारा मतलब इंफॉर्मेशन दिया उसमें सर एक था IITTM टूरिज्म एंड ट्रेवल जो BBA का, हाँ जिसमें आपने 4 कैंपसेस के बारे में बताया, नोएडा, ग्वालियर, नेल्लोर एंड भुवनेश्वर वाला। हाँ। तो सर उसमें डेप्थ में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल पाएगा तो मतलब सर कुछ नहीं करना कि सर, देखो सिंपल, आप IITM गूगल पे जाइए, आपके ओके पास उसके चारों कैंपस आ जाएंगे, कौन से कैंपस में कौन से कोर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। मेरा पर्पस क्या है, आपको IITM की जानकारी दे देना कि हाँ IITM नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इसके ओके बियॉन्ड मुझे पता है कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया जो कि कुछ वंडर है। ये सब कुछ गूगल देवता पे है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए मुझे गूगल क्या करना। तो आप कुछ मत करिए, अभी बैठे बैठे आप एक नया वो खोलिए और उस पर लिखिए IITM, आपको सब कुछ मिल जाए। ओके ओके। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच। थैंक यू। एनीवन आस्क वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? मैं चाहूंगा कि अगर कोई वीडियो ऑन करके एक अपना कोई फीडबैक देना चाहे इस सेशन का, तो मैं जरूर चाहूंगा बिफोर क्लोजिंग। एनीवन ऑफ यू? ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आई होप मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। बच्चों को आप जरूर बताएं इन कोर्सेज के बारे में, और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि एवरेज बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाने पे काम करें। 99/100 वाला बच्चा तो कर रहा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहा है, वो बच्चा अच्छा बच्चा है, वो कर रहा है। आपको एवरेज बच्चे पे वर्क करना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir.